के भक्त लग रहे हैं मेरे। आपने ये मान लिया है कि आप तो रियाना के भक्त लग रहे हैं बड़े वाले। मुझे नहीं पता आप रियाना के इतने बड़े फैन हैं, रियाना की किसानी के इतने बड़े फैन हैं आप, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। मियां खलीफा के भी भक्त, मियां खलीफा के भी भक्त। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिलो टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिलेटेड कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिहाना के एक ट्वीट से रिहाना ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है आजकल। रिहाना एक बहुत मशहूर सिंगर है जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट किया था, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट बोल के। रिहाना के एक ट्वीट करते ही अंधभक्तों की तो इसी के चलते जो सेलिब्रिटीज फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात तक नहीं कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रुको जरा, सब्र करो। अब ट्विटर पर इतना बड़ा हंगामा होने के बाद ये मैडम क्यों चुप बैठेंगी? इसके पास कौन सा काम है सिवाय ट्विटर पर बकचोदी करने के? सही पकड़े हैं। तो रिहाना के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कंगना रनावत ने ये ट्वीट किया, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर टेररिस्ट हु आर ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया सो दैट चाइना कैन टेक ओवर आवर वल्नरेबल ब्रोकन नेशन एंड मेक इट अ चाइनीज कॉलोनी मच लाइक यूएसए। सिट डाउन यू फूल, वी आर नॉट सेलिंग आवर नेशन लाइक यू डमीज। देखो भाई, पहली तो बात यह है कि वहाँ पर कोई भी अलग नेशन बनाने की मांग नहीं कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर सबके सब फार्मर्स है, कोई भी टेररिस्ट नहीं है वहाँ पे। रिहाना को आप जानते होंगे, अमेरिकन सिंगर, दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सिंगर रिहाना, उसको भारत का दर्द आ गया। मतलब उसको नजर आ गया कि यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो रही है, यहाँ पे अन्नदाता सड़कों पर मर रहा है। ट्रोल किया जा रहा है। वो तो ट्रोल करने वाली कौन है? 2 कौड़ी की डिजिटल तवायफ, एक ही इकलौती कंगना रनौत हैं, कीले लगा रहे हैं। लगा किस लिए रहे हैं? किसान ने कब बोला कि वो दिल्ली जा रहा है? वो तो यहीं बैठा हुआ है। वो तो 26 जनवरी में भी जाकर वापस आ गया। तो ये बाधाएं सरकार क्लियर करे कि बाधाएं लगा किस लिए रही है। कहीं सरकार ये दिल्ली वालों को परेशान करने की तो लगा रही है? तो 6 फरवरी की कॉल तो अभी मिली, बाधाएं तो पता नहीं कब से लगा रखी है इन्होंने। यानी सरकार दिल्ली की पब्लिक को परेशान करके सारा टीकरा जो है किसानों के सर मत्थे मंडवाना चाहती है कि किसानों की वजह से हुआ। और ये जो इन्होंने बाधाएं लगाई हैं किसान के लिए, क्या मुश्किल है? यूं तोड़ देंगे उसको, जैसे भी मशीन लाएंगे सब उखाड़ देंगे। औरतों को भी बिठा दो ना, जब कीले लगा रखे हैं, वो एक दिन में ऐसा खोद देंगे, खंडक में खोद के दिल्ली में घुस जाएंगे। तो बेवकूफ़ किसको बना रखा है? किसान को आपने समझा क्या है? किसान की पावर पे भी आपको यकीन नहीं है? किसान अभी खामोश बैठा है। मोदी जी, तो खामोश को आप मजाक मत बनाओ, उनके जो एक सेंटिमेंटल से मत खेलो। तो दोस्तों, फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर इंडियन गवर्नमेंट पर ना कि इंडिया से प्रेशर पड़ रहा है, बल्कि इंटरनेशनली प्रेशर पड़ रहा है इंडियन गवर्नमेंट पे। फेमस एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर ट्वीट किया था, और मेरी जान मियां खलीफा ने तो मतलब कमाल ही कर दिया यार। मियां खलीफा ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था, और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट वालों ने तो रिहाना और ग्रेटा की फोटो ही जला दी थी, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट को बोल के। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? और ये देश के गद्दार कहाँ से आ गए? अबे दिमाग से पैदल अनभक्त हो यार, ये हमारे देश के नहीं है, दूसरे देश के हैं। अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग को। हट मादरचोद, बहनचोद। तो दोस्तों, इन सब के बीच में खुशखबरी है, मुनव्वर फारूकी को मिल चुकी है बेल, वो भी सुप्रीम कोर्ट से।
इस बीच एक और गुड न्यूज़ निकल कर आती है कि ट्विटर ने रिमूव कर दिया कंगना रनावत के कुछ ट्वीट्स को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूल्स को वायलेट करते हैं। अगर आसान भाषा में बताऊं तो कंगना रनावत को ट्विटर ने ये कहा, निकल पहली फुर्सत में निकल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्विटर कंगना रनावत के अकाउंट को बैन कर सकता है। पूरे खिस्सा का खींच दूंगा। तो दोस्तों मजाक अपनी जगह, लेकिन यार फार्मर्स और पुलिस के बीच में दिन ब दिन तनाव बढ़ते ही जा रहा है और पुलिस है कि जुल्म करते ही जा रही है फार्मर्स के ऊपर। उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है। आप बहादुर बच्ची हैं। आपको तो बहादुर हूँ। आपको तो देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। नहीं, राजनीति इतनी बुरी नहीं। सुनिए, मैं लॉयर बनूंगी, ह्यूमन राइट्स लॉयर, जो लोगों के लिए सोचता है। मोदी को कितना पैसा चाहिए? हमें कितना लूटेगा? कितना पैसा चाहिए हमें? यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पे। इसको कुछ नहीं है, इसको पैसे चाहिए। देश मर रहा है, इन सब लोगों ने इसको वोट किया, इसको शर्म नहीं आती क्या? तो देखिए, आपके आंखों का पानी मर गया होगा। आप किसी पार्टी में बटे होंगे, किसी जाति में बटे होंगे, किसी मजहब में बटे होंगे। ये मासूम बच्चे हैं, इनको चिंता किसानों की है। 12 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। बच्चे आंदोलन में आए हैं। समझिए सरकार, लोग ठीक कह रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं। धर्म से पहले भाईचारा होता है। बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी जी बोलेंगे, भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।